इस उगते हुए सूरज के साथ आप सभी को नए दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मैं अभी जम्मू में हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन की यात्रा पे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं तैयार होकर निकल पड़ी हूँ बाहर अपने अगले 6 किलोमीटर की यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। अर्धकुंवारी तक की जो यात्रा थी वो हमने रात में ही पूरी कर ली थी एंड रात में हम एक धर्मशाला में रुक गए थे। वैसे ही इस समय ना आप आसमान देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि सूरज पहाड़ों के पीछे से लुक्का छिपी कर रहा है और बस निकलने ही वाला है। पूरा आसमान बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो रखा है और नेचर भी कितना सुंदर है। हर जगह कोई ना कोई सुंदरता रहती ही है। वैसे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम कभी जल्दी सुबह उठते ही नहीं हैं, ख़ास करके मैं सुबह 5-6 बजे उठने वालों में से तो नहीं हूँ। तो ये सुंदर नज़ारे हमारे यहाँ भी होते हैं बट देखने को मिलते नहीं हैं। कल की जो यात्रा थी वो हमने पैदल कवर किया था 6 किलोमीटर, बट अभी भी जो हमारी यात्रा का 6 किलोमीटर बाकी है। वैसे तो 14 किलोमीटर टोटल होता है, बट वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 12 किलोमीटर जाना होता है एंड वहाँ से 2 किलोमीटर भैरवनाथ के मंदिर तक का होता है। तो 6 किलोमीटर हमें अभी और जाना है वैष्णो देवी के दरबार तक का। तो हमने उसके लिए वैन बुक करी थी एंड जो रास्ता कल हमें 6 किलोमीटर चढ़ने में 3 घंटे लग गए थे वो अभी 15 मिनट में कवर हो चुका है। अभी हम वैन से उतर चुके हैं और ये जो सफ़ेद कलर का भवन दिख रहा है वहाँ तक हमको जाना है। वही माता वैष्णो देवी का दरबार है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बस हम आ गए हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। थोड़ी दूर हमें पैदल फिर से जाना होगा तब हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और यहाँ पे ठंड ना बहुत ही ज़्यादा है और टेम्परेचर देखो यहाँ का 0 डिग्री है। तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि एक बार हम ऊपर जाएंगे चढ़ाई फिर से स्टार्ट कर देंगे तो खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। अपने सामान और जो शूज़ वगैरह थे उसको हमने लॉकर में रखा और अब बारी है आगे जाने की। और अभी भी धूप पहाड़ों पे पड़ रही है, आधी दूर पे पड़ रही है, आधी दूर पे नहीं पड़ रही है। बहुत ही सुंदर लग रहा है एंड जो एक्स्ट्रा सफ़ेद आप देख रहे हैं कलर ना, वैसे तो हर तरफ वाइट ही दिखाई दे रहा है धूप की वजह से, बट जो चमकता हुआ एक्स्ट्रा है ना वो सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। और अभी हमारा हाल ऐसा है कि हमें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि हमें ग्लव्स ख़रीदने पड़े। और ये पहाड़ कितने पास से दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल चट्टान जैसे लग रहे थे। तो अभी हम आगे जितना पैदल जाना है वहाँ की यात्रा के लिए हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आगे कोई भी फ़ोन कोई भी कैमरा अलाउ नहीं है। ये चीज़ हमें पहले नहीं पता थी, हमें लगा जाने देंगे। तो हमने उन सब चीज़ों को जमा किया और मिलते हैं वहाँ से वापस आने के बाद आपसे। तो फाइनली मैं दर्शन करके आ गई हूँ और अभी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वैसे इस टाइम पे बहुत भीड़ नहीं रहती है क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी नहीं होती इस टाइम पे और ठंडी भी होती है। ज़्यादातर लोग गर्मी के टाइम पे आते हैं, तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी। हमारा जो दर्शन था बहुत आसानी से हो गया। और अब बारी है भैरवनाथ मंदिर तक जाने की। अगेन आप पैदल भी जा सकते हैं एंड अब तो यहाँ पे रोपवे बन गया है, तो ज़्यादातर लोग ना रोपवे का ही यूज़ करते हैं। तो हम भी पैदल ना जाके रोपवे का यूज़ कर रहे हैं अभी। और टिकट के लिए हमारा ऑनलाइन हो नहीं पाया था पहले से, टिकट के लिए अभी हम लाइन में खड़े हैं। टिकट मिल गई है और अभी हम रोपवे से जा रहे हैं। और जो पहाड़ अभी हमें दूर नज़र आ रहे थे वो बिल्कुल पास नज़र आ रहे हैं अभी, और जो वाइट कलर की बर्फ़ वो और भी साफ़ नज़र आती है। तो ऊपर पहुंच के देखा तो पहाड़ों के बीच में बर्फ़ की चादर बिछी हुई है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अभी हम जा रहे हैं भैरवनाथ के मंदिर में। वहाँ पे भी कोई फ़ोन वगैरह अलाउ तो है नहीं। वहाँ से वापस आए तो ना वहाँ की विभूति लगाने के लिए दी जाती है, वो लिया हमने। और ये नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि हमारा दिल किया कि हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाएं। और बंदरों से सावधान रहिएगा, बहुत ज़्यादा बंदर, आपके हाथ में कुछ भी रहेगा तुरंत छीन के खा लेते हैं। तो थोड़ी देर धूप में बैठे और फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई, वीडियो बनवाई और अभी हम निकल पड़े हैं नीचे वापस। रोपवे से जाएंगे 2 किलोमीटर और इधर बगल में ये लंगर लगा हुआ था। फाइनली जिस काम के लिए हम आए हुए थे
माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए और भैरवनाथ दर्शन के लिए, वो यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बट अभी एक साइड की, अभी तो हमें अगेन 12 किलोमीटर नीचे जाना है। तो पहले से प्लानिंग हमारी ये थी कि जो 6 किलोमीटर हम वैन से आए हैं, वो 6 किलोमीटर हम वापस वैन से नीचे जाएंगे। बट यहाँ पे कोई भी टिकट्स नहीं मिली। टाइम हो रहा था 3 और जो विंडो थी वो 5:30 बजे टिकट्स देने को कह रही थी। इसलिए फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि अब हम 6 नहीं, टोटल 12 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे। वैसे जितना मुश्किल ऊपर चढ़ने में था उतना मुश्किल उतरने में तो नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 घंटे का समय लगना चाहिए। तो अगेन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम निकल पड़े हैं नीचे की तरफ। और जो पहाड़ हमें दूर से बिल्कुल मिट्टी और रेत जैसे लग रहे थे, पास से छू के देखा तो बिल्कुल चट्टान थी, और इतनी भयंकर चट्टान की अगर वो गिर जाए ना तो बस काम ख़त्म। यहाँ पे लिखा हुआ है कटरा 10 किलोमीटर, मतलब हम 2 किलोमीटर चल के आगे आ गए हैं। और आपको यहाँ की एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। मैं हर जगह रास्ते में देखते हुए जा रही थी कि 5-5 पत्थर लगाए हुए थे, मतलब एक के ऊपर एक खड़े करके रखे हुए थे। मैंने पता किया तो ऐसा पता चला कि मान्यता होती है कि जो लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और वो खुद का घर बनवाने का सोचते हैं, तो वो यहाँ पे ऐसे पत्थर खड़े करके जाते हैं और वो मन्नत मांगते हैं कि ऐसा उनकी मन्नत पूरी हो। और आपको एक एडवाइस फ्री की देना चाहूँगी, अगर आप आ रहे हो ना तो जितना कम से कम सामान हो उतना लेके जाना, वरना मैं तो पूरा एक बैग लेके गई थी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा था। 6 किलोमीटर की यात्रा मैंने कवर कर ली, यानी कि अर्धकुमारी तक का। और इतना चलने के बाद फिर मैंने 20 मिनट्स का ब्रेक लिया और अगेन हम अपनी 6 किलोमीटर की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। और आप सामने का व्यू देख रहे होंगे कितना ज़्यादा सुंदर है। तो हमने सोचा कि अभी स्लोप वाले रास्ते से ना जाके हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे। सीढ़ियों की टोटल जो नंबर है वो है 526। भगवान जाने हम कैसे पार करेंगे। और ये सनसेट कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार, मन तो हो रहा था वहीं पे बस बैठ के देखती रहूं। और ये जो आप शॉप देख रहे हैं ना, वो सीढ़ियों के किनारे किनारे, मतलब जो उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी वो शॉप के बीच में थी। एंड अगेन सामने का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि क्या ही बताऊं। तो सीढ़ियों से हम उतर के आ गए हैं। वैसे एक बात बताऊं, सीढ़ियाँ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं चढ़ने उतरने के लिए। हमारे लिए तो स्लोप वाला रास्ता ही अच्छा था, हम फालतू में सीढ़ियों से चले गए। तो मुझे लग रहा है अभी हम 11 किलोमीटर चल चुके होंगे और जो हमारी यात्रा है वो ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। और हाल तो हमारा ऐसा है कि बस अब कहीं पे बैठ जाऊं और सो जाऊं। हम लगातार इसलिए चलते जा रहे थे क्योंकि एक बार अगर आप बैठ जाएंगे ना तो फिर आपके पैर फिर हिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल स्टिफनेस आ जाती है, इसलिए हम लगातार चलते जा रहे थे। तो वैसे हम ऑलमोस्ट नीचे पहुंच ही चुके हैं। मैंने अपने दोस्तों के लिए सोचा कुछ सामान देख लूं, वरना रूम में तो एंट्री मिलने से रही मुझे। थोड़ा बहुत हमने सामान देखा और बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो थोड़ा खाया पिया और ऑलमोस्ट हम बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं। रास्ते में बहुत सारे मंदिर हमें दिखाई दे रहे थे और बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां थी, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम हर मंदिर में जाके दर्शन करें, तो बाहर से ही बस हम देख के चले जा रहे थे। और ये कश्मीरी लुक वाली फ़ोटो तो ज़रूर खिंचानी है, लेकिन अभी हम इस साल में नहीं है कि हम फ़ोटो खिंचाएँ। तो अगेन हम जब शॉपिंग करने के लिए निकलेंगे तो हम फ़ोटोज़ खिंचवाएँगे। अभी हमने अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट कर ली है 12 किलोमीटर की, और हम फाइनली जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हो गया। तो कुछ टाइम पहले पहाड़ों से जैसे धरती नज़र आ रही थी, वैसे वापस से अब धरती से पहाड़ टिमटिमाते हुए नज़र आ रहे हैं।
और अब वापस से मैं ऊपर पहाड़ों की तरफ देख रही हूँ और मुझे अभी कोई कह दे वापस जाने को, तो अभी तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची हुई है कि मैं वापस चली जाऊँ। और अब तो चाँद भी निकल आया है और इतने ज़्यादा थके हुए हैं कि बस अब हमें खाना खा के सोना है। वैसे हम उस शॉप तक आ गए हैं जहाँ तक हमें वैन ने छोड़ा था। वैन वालों को कॉल किया है और इसके बाद हम सीधे अपने होटल जाएंगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल नई सुबह के साथ। गुड नाइट।